बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोइम द फ्ली बाय जॉन डन के बैकग्राउंड को, ओवरऑल समरी को, एनालिसिस को, थीम्स को, पोएटिक डिवाइसेस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। वीडियो के एंड पे हम रिवाइज करेंगे सब कुछ को, ताकि अगर आप एग्जाम की नाइट सुन रहे हैं तो आपको दोबारा नोट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस पोइम के नोट्स आपको मेरे यूट्यूब की पोस्ट में मिल जाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। पोइम द फ्ली में टोटल 3 स्टैंजा है। हर स्टैंजा की 9 लाइंस हैं और जिसका राइमिंग पैटर्न है वो है A B B C C D D D। बेसिकली इस पोइम के अंदर स्पीकर ने फ्ली को यूज किया है एज अ मेटाफर। फ्ली एक स्मॉल और विंगलेस इंसेक्ट होता है, ऐसा इंसेक्ट जिसके पर नहीं होते, और सक करता है एनिमल और ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को। पोइम में फ्ली मेटाफर यूज हुआ है, मतलब कि इसको डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, एज अ मेटाफर यूज किया गया है फॉर लवर फिजिकल यूनियन, मतलब कि फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी। पोइम में हम देखते हैं कि फ्ली ने बाइट कर लिया है दोनों को, स्पीकर को और उसके बिलवड को। इस तरह उन दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स हो चुका है फ्ली के अंदर। इस तरह फ्ली ने उन दोनों को ऑलरेडी ज्वाइंट कर दिया है, इसलिए फ्ली को यूज किया गया है एज अ मेटाफर। फ्ली को कंपेयर किया गया है उन दोनों के, स्पीकर और बिलवड के यूनियन से और लव रिलेशनशिप से। और दूसरा इसको कंपेयर किया गया है मैरिज बेड और मैरिज टेम्पल से। सेकंड स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि फ्ली कंटेन बोथ ऑफ देम, क्योंकि फ्ली के अंदर उन दोनों का ब्लड है। सो फ्ली अब एक प्लेस की तरह बन चुकी है जहाँ पे वो दोनों, स्पीकर और उसका बिलवड जो है वो यूनाइटेड होंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ। फ्ली ने बाइट कर लिया है स्पीकर और उसके बिलवड को, और उनका ब्लड जो है वो मिक्स हो चुका है फ्ली के अंदर। तो स्पीकर इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करता है अपनी बिलवड को कन्विंस करने के लिए कि चूंकि उन दोनों का ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, तो जो अब उनका फिजिकल यूनियन होगा वो सिंफुल नहीं होगा, इमोरल नहीं होगा। इस पोइम के अंदर फ्ली को एज अ सिंबल यूज किया गया है यूनियन का। स्पीकर इसको यूज करता है टू परसुएड, टू कन्विंस हिज बिलवड टू स्लीप विद हिम। इस पोइम में क्लेवर और फनी आर्ग्यूमेंट यूज हुआ है फ्ली के जरिए। ये एक मेटाफिजिकल पोइम है क्योंकि इसमें स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग कंपैरिजन यूज किया गया है फ्ली का लवर्स के यूनियन और उनके फिजिकल इंटीमेसी के साथ, टू एक्सप्लोर डीप आइडियाज लव और रिलेशनशिप के बारे में। अब जल्दी से इसकी ओवरऑल समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्विकली स्टैंजा पे आएंगे। पोइम में स्पीकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी बिलवड को टू बी इंटीमेट विद हिम। वो पॉइंट आउट करता है एक फ्ली को जिसने उसको और उसकी बिलवड दोनों को बाइट कर लिया है। फ्ली यहाँ पर यूज हुई है एज अ सिंबल ऑफ देयर यूनियन। स्पीकर उसको यूज करता है एज एन आर्ग्यूमेंट। वो कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्लड उस फ्ली की बॉडी के अंदर मिक्स हो चुका है, तो वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली मैरिड है इनसाइड द फ्ली। उसकी बिलवड उसे थ्रेटन करती है कि वो उस फ्ली को किल कर देगी, तो वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है कि वो ये मर्डर ना करे, सैक्रिलेज ना करे। सैक्रिलेज कहते हैं तौहीन करने को, वायोलेशन करने को। एन एक्ट अगेंस्ट अ होली थिंग, हिंदी में इसे हम कहते हैं अपवित्रीकरण। फाइनली ही ट्राइज टू शो हर दैट गिविंग इन टू हिम वुड बी जस्ट एज हार्मलेस एज द फ्लीज बाइट। स्पीकर ने यूज किया है फ्ली को एज अ एविडेंस। सिंस उनका ब्लड जो है वो ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुका है फ्ली के अंदर, तो स्पीकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने बिलवड को कि बिकमिंग फिजिकली क्लोज टू हिम वुड बी जस्ट हार्मलेस। ये एक क्लेवर और प्लेफुल आर्ग्यूमेंट है, हम कह सकते हैं, जिसके जरिए स्पीकर परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने बिलवड को टू स्लीप विद हिम। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आता है कि उन दोनों की फिजिकल इंटीमेसी को फ्ली के साथ कंपेयर क्यों किया गया है। एक्चुअली में जो फ्ली की बाइट होती है वो स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट थिंग होती है, अनइम्पॉर्टेंट होती है। इस कंपैरिजन से स्पीकर बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने बिलवड को कि उनकी जो फिजिकल इंटीमेसी है वो भी एक स्मॉल मैटर होगी, जिसके बारे में बिलवड को खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस सिन नहीं होगा। उन दोनों की फिजिकल इंटीमेसी जो है वो इमोरल नहीं होगी, क्योंकि उनका ब्लड ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुका है फ्ली की बॉडी के अंदर। स्टैंजा एनालिसिस पे आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर नोटिस करता है कि फ्ली ने बाइट कर लिया है उसको और उसके बिलवड दोनों को। वो यूज करता है इस ऑर्डिनरी इंसेक्ट यानी कि फ्ली को एक क्लेवर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, मार्क बट दिस फ्ली। वर्ड मार्क ये शो करता है कि स्पीकर अटेंशन चाह रहा है अपने बिलवड की उस आर्ग्यूमेंट की तरफ जो वो कर रहा है।
क्योंकि फ्ली ने स्पीकर और उसके बिलविड दोनों का ब्लड सक किया है और वो उसकी बॉडी में मिक्स हो चुका है, तो स्पीकर क्लेम करता है कि वो ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुके हैं स्मॉल वे के अंदर। स्पीकर आर्ग्यू करता है कि उनका मिक्सिंग ऑफ ब्लड फ्ली की बॉडी के अंदर ना तो सिनफुल है ना शेमफुल है, क्योंकि उसने कोई हार्म नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसकी बिलविड की ऑनर को, प्योरिटी को या फिर वर्जिनिटी को। यहाँ पे बिलविड की प्योरिटी और ऑनर के लिए स्टैंजा में वर्ड यूज हुआ है मेडन हेड। इसके बाद स्पीकर डिजायर करता है कि उसकी और उसके बिलविड की फिजिकल इंटीमेसी को भी हार्मलेस कंसीडर किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्ली की बाइट थी। स्टैंजा के अंदर एक लाइन यूज हुई है दो डिनिस्ट मी, जिसका मतलब है व्हाट यू रिफ्यूज टू गिव मी। बिलविड रिफ्यूज कर देती है स्पीकर की डिजायर पूरी करने के लिए, तो स्पीकर यहाँ पे आर्ग्यू कर रहा है कि उनकी जो इंटीमेसी है वो सिनफुल नहीं है, वो इनमोरल नहीं है। 7th लाइन है इस स्टैंजा की, येट दिस एंजॉयज बिफोर इट वू। वू का मतलब है टू कोर्ट और परसुएड समवन रोमांटिकली, मतलब कि स्पीकर जो है अपने बिलविड को रोमांटिकली कन्विंस कर रहा है। वो कहता है कि फ्ली हैज ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट आई हैव नॉट, मतलब कि फ्ली के बाइट से वो दोनों ऑलरेडी स्पिरिचुअली ज्वाइन हो चुके हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा शो करता है स्पीकर के विट यानी कि क्लेवर और परसुएसिव स्किल को, उसके कन्विंसिंग स्किल को और उसकी प्लेफुल अप्रोच को। फ्ली यूज हुई है एज अ सिंबल ऑफ यूनियन ऑफ लवर्स। फ्ली एक्ट करती है एज स्पीकर परसुएसिव टूल, मतलब कि फ्ली के जरिए स्पीकर कन्विंस करता है अपने बिलविड को फॉर फिजिकल इंटीमेसी। फर्स्ट स्टैंजा के कीवर्ड मैंने ऐड कर दिए हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टैंजा के ऊपर। बिलविड स्पीकर को थ्रेटन करती है कि वो उस फ्ली को किल कर देगी, जबकि जो स्पीकर है वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि फ्ली रिप्रेजेंट करती है उनके रिलेशनशिप को और उसकी बॉडी के अंदर उन दोनों का ब्लड है। इसके बाद स्पीकर एग्जैजरेट करता है फ्ली को मैरिज बेड और मैरिज टेम्पल बोलकर। मैरिज बेड यहाँ पे सिंबल है फिजिकल यूनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जबकि मैरिज टेम्पल जो है वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड प्लेस को, जो रिप्रेजेंट करती है मैरिज को। फ्ली को मैरिज बेड और मैरिज टेम्पल कहना एक क्लेवरेस्ट आइडिया है। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ की फिजिकल इंटीमेसी होती है मैरिज बेड पर, इसी तरह फ्ली ने ऑलरेडी स्पीकर और बिलविड को ज्वाइन कर दिया है उनके ब्लड को सक करके, इसलिए स्पीकर यहाँ पे फ्ली को मैरिज बेड या फिर मैरिज टेम्पल कह रहा है। फ्ली ने सिंबॉलिकली यूनाइट कर दिया है दोनों लवर्स को, स्पीकर को और उसके बिलविड को। स्पीकर क्लेम करता है कि फ्ली को किल करके बिलविड कमिट करेगा सैक्रिलेज यानी कि डिसरिस्पेक्ट करेगा किसी समथिंग होली चीज की, तौहीन करेगा, वायलेशन करेगा समथिंग होली की, हिंदी में हम कह सकते हैं कि अपवित्रीकरण करेगा। इसके बाद इस स्टैंजा में रेफर किया गया है पेरेंट्स के ग्रज को, उनके डिसअप्रूवल को। स्पीकर कहता है कि ऑल्दो पीपल अपोज करेंगे उनके रिलेशनशिप को, उनके रिलेशनशिप के खिलाफ होंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुके हैं फ्ली के अंदर, क्योंकि उनका ब्लड मिक्स हो चुका है फ्ली की बॉडी के अंदर। इस आर्ग्यूमेंट से स्पीकर कंटिन्यू करता है अपनी क्लेवर अटेम्प्ट को टू परसुएड, मतलब कि टू कन्विंस बिलविड फॉर फिजिकल इंटीमेसी। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं, बिलविड किल कर देती है फ्ली को। स्पीकर यहाँ पे प्लेफुली उसे कहता है क्रूअल यानी कि हार्टलेस, क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है उनके रिलेशनशिप को। स्पीकर नोटिस करता है कि जो फ्ली है वो पर्पल्ड है, वो स्टेन्ड है रेड ब्लड के साथ, क्योंकि उसके अंदर उन दोनों का खून है, स्पीकर का और उसके बिलविड का। बिलविड फ्ली को किल करने के बाद ट्रियम्फ फील करती है यानी कि विक्ट्री फील करती है। वो ये बिलीव करती है कि उसने स्पीकर को उसके आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर दिया, उसे हरा दिया, जबकि स्पीकर का ये बिलीव होता है कि फ्ली की डेथ की वजह से उसके और उसके बिलविड को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ। ऑल्दो फ्ली के अंदर दोनों का ब्लड था, स्पीकर और बिलविड का, लेकिन उसकी डेथ के बाद उन दोनों स्पीकर और बिलविड ने अपनी प्योरिटी, अपनी इनोसेंस और अपनी रेपुटेशन को लूज नहीं किया। स्पीकर फ्ली की डेथ को ऑब्जर्व करते हुए अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट देता है कि ऑल्दो फ्ली के अंदर उन दोनों का ब्लड था, लेकिन उसकी डेथ ने उनकी इनोसेंस को हार्म नहीं किया, उसके बिलविड की प्योरिटी को हार्म नहीं किया। तो अगर उसका बिलविड कन्विंस हो जाता उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए, तो भी उसके बिलविड को कोई हार्म या लॉस ना होता, उसकी ऑनर या प्योरिटी पे कोई इफेक्ट ना होता। बेसिकली स्पीकर ने यहाँ पे फ्ली की डेथ को एज अ एविडेंस यूज किया है। वो कहता है कि उसकी डेथ से स्पीकर और बिलविड की रेपुटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। बिलविड खामखा में उनकी फिजिकल इंटीमेसी के बारे में ज्यादा वरी कर रहा है, ज्यादा परेशान हो रहा है। लास्ट थर्ड स्टैंजा में स्पीकर ने क्लेवरली टर्न कर लिया है फ्ली की डेथ को
टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। वो कंटिन्यू करता है टू परसुएड वीमेन टू कन्विंस वुमेन फॉर फिजिकल इंटीमेसी। इस स्टैंजा के अंदर स्पीकर की क्लियर परसुएशन टैक्टिक को शो किया गया है। पोइम में ये शो नहीं किया गया कि स्पीकर के जो आर्ग्यूमेंट है वो राइट है, बल्कि शो किया गया है उसके स्किलफुल आर्ग्यूमेंट को। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि इस पोइम के अंदर फ्ली को एज अ कंसीट कैसे यूज किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कंसीट क्या होता है। कंसीट एक स्पेशल टाइप का मेटाफर होता है, मतलब कि कंपैरिजन होता है, जहाँ पे सरप्राइजिंग और अनयूजुअल कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान जो कि यूजुअली रिलेटेड भी नहीं होती। तो इस पोइम में जॉन डन ने कंपेयर किया है फ्ली को लवर्स की फिजिकल इंटीमेसी से और उनके स्पिरिचुअल यूनियन से। उसने फ्ली को कहा है मैरिज बेड या मैरिज टेम्पल, और स्पीकर क्लेम करता है कि फ्ली को किल करना, उसका मर्डर करना एक सैक्रिलेज होगा, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट होगी समथिंग टू होली, तौहीन होगी किसी होली चीज़ की। उसके बाद थीम्स पे आते हैं। सबसे पहला थीम है परसुएशन एंड सिडक्शन। थ्रू आउट द पोइम स्पीकर का ये गोल है कि वो अपने बिलविड को कन्विंस करे, उसको परसुएट करे फॉर फिजिकल इंटीमेसी। वो कॉम्प्लेक्स और क्लेवर आर्ग्यूमेंट यूज़ करता है परसुएट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए अपने बिलविड को कि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली कनेक्ट हो चुके हैं फ्ली की बॉडी के अंदर, क्योंकि फ्ली ने दोनों का ब्लड सक कर लिया है और उन दोनों का ब्लड मिक्स हो चुका है। सेकेंड थीम है रिलीजन एंड मॉर्टेलिटी। पोइम में पोइट ने कॉन्स्टेंटली यूज़ की है रिलीजियस लैंग्वेज अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को शो करने के लिए। स्पीकर ट्राई कर रहा है टू मेक फ्ली सीम समथिंग होली। वो फ्ली को कहता है कि वो मैरिज बेड या फिर मैरिज टेम्पल की तरह है, और वो क्लेम करता है कि फ्ली को किल करना एक सैक्रिलेज की तरह होगा, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट की तरह होगा, जैसे समथिंग होली को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। स्पीकर पोइम में मोक कर रहा है रिलीजियस सीरियसनेस को अपने सेल्फिश गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा थीम है लव एंड लॉजिक। स्पीकर अपने आर्ग्यूमेंट से ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो उसकी फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर है वो लॉजिकल और रीजनेबल है। उससे बिलविड और स्पीकर दोनों की प्योरिटी, इनोसेंस और रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं फ्ली की बॉडी के अंदर। पहले हमने पोएटिक डिवाइस कंसीट देख ली है पोइम के अंदर। अब हम देखते हैं दूसरी पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई हैं। सबसे पहले यूज हुई है मेटाफर। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं करते। पोइम में फ्ली को एज अ मेटाफर यूज किया गया है। इसको कंपेयर किया गया है फिजिकल इंटीमेसी ऑफ लवर्स और उनके स्पिरिचुअल यूनियन के साथ। सेकंड जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिलीजियस इमेजरी। पोइम में स्पीकर ने ट्राई की है टू मेक फ्ली सीम होली। उसने फ्ली को कहा है मैरिज बेड या फिर मैरिज टेम्पल, और क्लेम किया है कि फ्ली को किल करना सैक्रिलेज होगा, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट होगा टू समथिंग होली। लास्ट में हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पोइम के अंदर फ्ली क्या सिंबलाइज करती है। तो फ्ली सिंबलाइज करती है स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ स्पीकर और उसके बिलविड को। क्योंकि फ्ली के अंदर दोनों का ब्लड है तो ये शो करती है कि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। फ्ली को यूज करके स्पीकर ये शो करता है कि फिजिकल इंटीमेसी हार्मलेस है। वो बिलविड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऑल्दो फ्ली के अंदर उन दोनों का ब्लड था और फ्ली की डेथ के बाद उन दोनों की रेपुटेशन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो उनकी फिजिकल इंटीमेसी पर भी उनकी रेपुटेशन और उनकी इनोसेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।